हेलो एंड अगेन वेलकम। हम जो डिस्कस कर रहे थे रीजनल स्टेट, हम बंगाल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू जो करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी मैंने देखा होगा, आपको बोर्ड पे दिखाई दिया होगा। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। अब क्या होता है, मैंने जैसे आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, मैंने उसमें बताया था कि इंग्लिश रेफ्यूजी लेते हैं, इंग्लिश भाग जाते हैं सिराजुद्दौला के से डर के। इंग्लिश जो है अपनी शिप्स के साथ भाग जाते हैं और कहाँ पे रुकते हैं? जाके फुल्टा आइसलैंड में। और वहां पे क्या होता है, अब वहां पे वो वेट करते हैं कि उन्हें क्या होगा, मदद मिलेगी। ए स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर एडमिरल वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है, किसी ने एडमिरल वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज डिस्पैच। मद्रास से स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है किसके अंदर? एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के अंदर वाज डिस्पैच एंड कलकत्ता वाज रीऑक्युपाइड। और कलकत्ता को दोबारा कब्जे में लिया जाता है। रीऑक्युपाइड द बिगिनिंग ऑफ 1757। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है इनके अंडर और कलकत्ता को रीऑक्युपाइड किया जाता है 1757 में। अब क्या होता है, अब इंग्लिश चाहते हैं कलकत्ता रीऑक्युपाई, अब इंग्लिश ने कर लिया। अब इंग्लिश ये चाहते हैं कि सिराज को जो है वो हटाया जाए। इंग्लिश wanted to remove Siraj and place a puppet। अब इंग्लिश क्या चाहते थे कि वो सिराज को रिमूव करें और एक पपेट नवाब वहां पे बिठाए जो किसकी बात माने? इंग्लिश की बात माने। अब इंग्लिश क्या इसके लिए वो करते हैं? इंग्लिश बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। इंग्लिश कंस्पायर करते हैं, किसके साथ कंस्पिरेसी करते हैं? जो नवाब के अंडर जो काम कर रहे होते हैं, जो नवाब के कोर्ट में, उनके साथ कंस्पायरेसी जो है करते हैं। English conspired with the court of नवाब्स में। नवाब्स के जो आदमी होते हैं उनके साथ मिलकर कंस्पिरेसी करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसमें? उसमें होते हैं अमीचंद, उसके बाद जगत सेठ, मीर जाफर, अमीचंद, जगत सेठ, मीर जाफर और राय दुर्लभ। अब जो मुझे याद था वो मेरे नाम यहाँ पे लिखते हैं। अमीचंद, जगत सेठ, मीर जाफर और राय दुर्लभ, और एक और होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है शायद। तो उसके साथ ये मिलके जो है कंस्पिरेसी करते हैं। इंग्लिश मिलके इनके साथ क्या करते हैं? कंस्पिरेसी करते हैं। तो अब बैटल ऑफ प्लासी होती है, कब होती है? ऑन 23 जून 1757। The two forces met each other at the battlefield of
प्लासी अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद। अब 23 जून 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। दोनों फोर्सेज कहाँ पे इनका आमना सामना होता है? बैटल फील्ड ऑफ प्लासी कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर पे है। अब वहां पे क्या होता है? अब मैंने आपको कहा कंस्पिरेसी की है इंग्लिश ने। ए लार्ज पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी led by ट्रेटर। जो लार्ज पार्ट होता है नवाब आर्मी का किसके अंडर होता है? मीर जाफर एंड राय दुर्लभ took no part in the fighting। यहां तक क्लियर है आप सबको? जो लार्ज पार्ट होता है नवाब की आर्मी किसके अंडर होता है? मीर जाफर और राय दुर्लभ। ये फाइट में वहां पे जंग हो रही होती है, ये हिस्सा ही नहीं लेते। मैंने आपको कहा ना मीर जाफर या राय दुर्लभ ये पहले ही अंग्रेजों के साथ मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नवाब की आर्मी का छोटा सा हिस्सा, छोटी सी टुकड़ी, ए स्मॉल पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय किसके अंडर? मीर मदन एंड मोहन लाल। मीर मदन और मोहन लाल ये नवाब की आर्मी जो जब इनके अंडर जो टुकड़ी होती है वो फाइटिंग में हिस्सा लेती है। स्मॉल पार्ट ऑफ नवाब आर्मी लेड बाय मीर मदन एंड मोहन लाल टुक पार्ट इन फाइटिंग। ठीक है, ये हिस्सा लेते हैं फाइटिंग में। और इस फाइटिंग में क्या होता है? नवाब को मार दिया जाता है। The Nawab was captured and put to death। The Nawab was captured and put to death। नवाब को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहां तक आप सबको क्लियर है? प्लासी यहाँ तक है। बैटल ऑफ प्लासी मैंने आपको लिखा दिया है, यही है इनफ। इसके आगे कुछ भी नहीं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। स्मॉल पार्ट ऑफ नवाब आर्मी मीर मदन और मोहनलाल जो फाइटिंग में हिस्सा लेते हैं, नवाब को पकड़ लिया जाता है और नवाब को उस बैटल ऑफ प्लासी में मार दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश तो चाहते थे कि वो यहाँ पे सिराजुद्दौला की जगह प्रॉपर जो है उसे यहाँ पे रूलर होना है। अब कौन आता है? मीर जाफर। मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को क्या बनाते हैं? बंगाल का नवाब। सब कुछ नवाब बनने के लिए होता है ये। ठीक है, मीर जाफर बन जाता है किसका? नवाब, इसका बंगाल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मीर जाफर बंगाल बन जाता है नवाब का। ब्रिटिशर्स को तो कुछ तो देगा, ब्रिटिशर्स ने इसे नवाब दिया है। He gave Britishers undisputed right देता हमें, राइट्स टू ट्रेड कर सकते हैं आप कहाँ पे? इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्हें ट्रेडिंग राइट दे देता है और जमींदारी देता है 24 परगनास की।
और 24 परगनास की जमींदारी देता है। अब बंगाल उसका बहुत जो है, बंगाल एक रिच प्रोविंस होता है। अब मीर जाफर जो है इसी ट्रेजरी एम्प्टी हो जाती है। मीर जाफर ट्रेजरी was emptied by the demand of Britishers। और ब्रिटिश डिमांड करते रहते हैं इससे, ये ब्रिटिशर्स को देता रहता है और इसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो जाती है। अब उसके बाद क्या करता है ब्रिटिश, देखते हैं ये तो भैया आगे हमारा काम नहीं कर सकता, इसकी ट्रेजरी तो खाली गई होगी। या ब्रिटिशर इसकी जगह जो है मीर जाफर की जगह किसको ले आते हैं, मीर कासिम। मीर कासिम ये तकरीबन 1760 में नवाब बनता है, ठीक है। अब मीर कासिम को ले आते हैं। अब मीर कासिम क्या करता है, ये ब्रिटिशर्स को जमींदारी देता है कहाँ की, चिटागोंग की, मिदनापुर की, जमींदारी देता है कहाँ की, चिटागोंग जो इस बांग्लादेश में है, मिदनापुर की। अब मीर कासिम को इन्हें जमींदारी देता है। अब मीर कासिम अपनी पोजीशन भी स्ट्रेंथन करता है। अब ये ही स्ट्रेंथनिंग पोजीशन he strengthened his position by introducing several military रिफॉर्म्स। अपनी पोजीशन मजबूत करता है, बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है। अब ब्रिटिशर्स को ये बात नहीं पसंद नहीं आती, जाहिर सी बात है वो अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है, अब ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आती कि सारे उनके आगे जो है पपट बन गए हैं। अब मीर जाफर जो है ब्रिटिशर्स के साथ इसका कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मीर जाफर वाज defeated in a series of बैटल इन 1763 में बहुत सारी सी जो है ब्रिटिश का झगड़ा होता है, बैटल होती है, मीर जाफर को हरा दिया जाता है और ये यहाँ से भाग के कहाँ चला जाता है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है पहले मुगल एम्पायर में, जो मैंने लेटर मुगल डिस्कस किया था, उसके मैंने आपको शाह आलम II के रीन में बताया था कि शाह आलम II के रीन में मीर कासिम, सॉरी यहाँ पे मीर कासिम, मीर जाफर नहीं है, मीर कासिम जो है शुजाउद्दौला और शाह आलम II मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग लड़ते हैं, जिस जंग का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। भाई वही है, आपने सिर्फ इसको रिलेट करके चलना है, ठीक है। अब ये कहाँ पे चला जाता है, अवध में। ही फ्लैड टू अवध और अलायंस किसके साथ बनाता है, सब कुछ पढ़ाया है मैंने आपको। मेड अलायंस विद, किसके साथ अलायंस बनाता है, शाह आलम II। शाह आलम कौन था, एम्परर शाह आलम सेकंड। और कौन होता है, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के साथ मिलके, और उसके बाद क्या होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है। अलियांस बनाता है शाह आलम II, शुजाउद्दौला, और उसके बाद क्या होती है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा चुका हूँ मैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, आपको कब होती है, इन 1764 में। यहाँ अलायंस बना के यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होती है, और आपको मैंने पढ़ाया बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कि अलायंस जो है हार जाता है, और पूरी डिटेल मैंने बताई है। आप जाके मेरी जो वीडियो है लेटर मुगल्स की, उसमें आप देखो, आपको वहाँ पे सारा पता चल जाएगा इसके बारे में। शाह आलम II बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अब ब्रिटिशर्स वापस रिस्टोर करते हैं किसको,
मीर जाफर को। मीर जाफर, उसके बाद मीर जाफर को दोबारा लाया जाता है। मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला जो है वो नवाब बनता है। मीर जाफर के बाद क्या कौन बनता है? नजमुद्दौला। आफ्टर मीर जाफर नजमुद्दौला बिकेम द नवाब। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम जो ये आपका बंगाल का जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स ड्यूल और डबल गवर्नमेंट जो चलाते हैं। हम देखते हैं ड्यूल और डबल गवर्नमेंट जो है वो क्या है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। यहाँ तक आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ड्यूल और डबल गवर्नमेंट ये क्या ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती है। अब ब्रिटिशर्स जो ड्यूल और डबल गवर्नमेंट है, कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड करती है रेवेन्यू। कंपनी क्या करती है? कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड रेवेन्यू जितना भी होगा वो कौन कलेक्ट करेगी? कंपनी। जो होगा राइट ऑफ अपॉइंटिंग डिप्टी सूबेदार या पुलिस और जुडिशियल पावर वो कौन कंट्रोल करेगा? निजाम। राइट ऑफ अपॉइंटिंग डिप्टी सूबेदार कंट्रोल निजामत पुलिस एंड जुडिशियल पावर। ड्यूल डबल गवर्नमेंट या कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, ठीक है। और जो डिप्टी सूबेदार अपॉइंट करेगा, निजाम कंट्रोल करेगा, मतलब कौन सी पावर है? पुलिस और जुडिशियल पावर है। जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होगी वो ब्रिटिशर्स के पास होगी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नवाब की होगी। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन was with ब्रिटिश और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नवाब। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश चला रही है, लेकिन कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? नवाब होगा। ऐसे ना ही नवाब और ना ही कंपनी जो है लोगों की टेक केयर करती है। इसी के साथ आपका ये बंगाल का जो है कंप्लीट हो गया पूरा बंगाल। मैंने आपको एक एक लाइन दिखा दी है यार, इससे बाहर आप पढ़ के जाओगे, इससे एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और मैंने इसके सामने जो ये बंगाल के नवाब से इनके बारे में लिख दिया और उनका रेंज लिख दिया। जैसे मुर्शीद कुली 1770 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, अली वर्दी 1739 से 56, उसके बाद सिराजुद्दौला 56 से 57, मीर जाफर 57 से 60, मीर कासिम 60 से 63, मीर जाफर 63 से 65 और निजामुद्दौला। मैंने बिल्कुल बंगाल की एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करवा दी है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी ज़रूर आएगी पसंद। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ नहीं आता है आप बार बार इसको देखें। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, आपके हिस्ट्री ऑप्शन हो, आप यूपीएससी दे रहे हो वहाँ पे ऑप्शन रख रहे हो, या जेके केएस में अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन रख रहे हो आपको ये काम आएगी। और कोई भी जेके एसएसबी का, वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हो, स्टॉक असिस्टेंट या वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये हिस्ट्री जो है वहाँ पे काम आएगी। थैंक यू।